हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग 6th सेंचुरी बीसी में जो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, डिस्कस द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो इसमें जो है हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जो 16 महाजनपद थे। तो 6th सेंचुरी बीसी जो है, छठी शताब्दी जो है वो भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। ये जो समय था उसे बुद्धकालीन युग या फिर जनपदों के काल के नाम से भी जाना जाता है। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था कि छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिला करके बड़े बड़े राज्य जो थे वो स्थापित किए जा रहे थे। तो इस समय क्या हुई कि इस समय ये प्रवृत्ति जो थी वो इसका काफी विकास हुआ था। बहुत से छोटे छोटे राज्यों को मिला करके बड़े बड़े राज्य बनाए जाने लगे। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय करके जो बौद्ध ग्रंथ है उससे पता चलता है, उसके पढ़ने से यह पता चला है कि भारत में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। और ये 16 महाजनपद थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वृज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद थे। उत्तर महाजनपद जो थे वो राजतंत्रात्मक थे, यानी कि मोनार्कियल थे, और कुछ जो थे वो गणतंत्रात्मक थे, यानी कि रिपब्लिक थे। तो सबसे पहले हम लोग काशी को पढ़ेंगे। तो काशी जो है इन सभी राज्यों में काफी महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी वाराणसी थी। वरुणा और राशि नदी के किनारे काशी स्थित है। और महावाग्य में भी काशी के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, ज्ञान, बुद्धि और शिल्प जो होते हैं, मूर्तिकार, ये सारी चीजें बहुत प्रसिद्ध थी। ये नगरी जो है वो इन सारी चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध थी। और यहाँ के राजा अश्वसेन थे। अश्वसेन पार्श्वनाथ जो कि पहले जैन तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ उनके पिता थे अश्वसेन, काशी के राजा। और जब ब्रह्मदत्तों का शासन काल चल रहा था, जब ब्रह्मदत्त यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो इसकी जो सीमा थी इसमें काफी विस्तार हुआ था। मतलब इस राज्य का काफी विस्तार हुआ था उस समय जब ब्रह्मदत्त यहाँ पे शासन कर रहे थे। और काशी का जो है वो लगातार युद्ध होते रहता था कौशल से। तो युद्ध के कारण काशी जो है वो काफी कमजोर हो गया था, और अंत में काशी को भी कौशल में मिला लिया गया। तो इन दोनों में युद्ध होती रहती थी। काशी और कौशल में अधिकतर युद्ध होती रहती थी, और युद्ध के कारण काशी जो था वो कमजोर हो गया था। तो इसलिए काशी को भी कौशल में मिला लिया गया। अब हम लोग कौशल को देखते हैं। तो कौशल जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र तक फैला हुआ है कौशल, और इसकी राजधानी श्रावस्ती है। और पहले इसकी राजधानी अयोध्या थी, लेकिन बाद में श्रावस्ती कर दी गई। कौशल जो है व्यापारों के लिए काफी जाना जाता है। इसका व्यापारिक महत्व काफी ज्यादा है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि काशी का इसका और काशी का, कौशल और काशी का लगातार संघर्ष चलते रहा। मतलब अधिकतर जो है कौशल जो है वो विजय हुआ। कौशल जो है बार बार जीत होती थी कौशल की, और अंत में काशी को भी इसी में मिला लिया गया। और काशी और कौशल में बराबर संघर्ष होते रहता था, और जीत अधिकतर कौशल की होती थी, और काशी को भी कौशल में मिला लिया गया। फिर आगे चलकर कौशल के जो राजा थे प्रसन्नजीत, और मगध के राजा अजातशत्रु में भी युद्ध हुआ, और फिर कौशल को भी मगध में मिला लिया गया। अब हम लोग अंग को देखते हैं। अंग जो था, अंग मगध के ठीक ईस्ट में था, मगध के पूरब में स्थित था, मगध के पूरब में। एंड ये राज्य जो था इसका विस्तार, मतलब इसका स्प्रेड जो था, जो प्रेजेंट भागलपुर है वहां तक इसका विस्तार हो चुका था। और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। तो 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ? 6th सेंचुरी बीसी की जो भारत थी इसकी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरी थी अंग। कथाओं से पता चलता है कि राजगृह जो था वो भी अंग के शहरों में से एक था।
और अंग जो था काफी शक्तिशाली जनपद था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली जनपद था। और अंग का मगध के साथ बराबर संघर्ष होते रहता था, बराबर युद्ध होते रहता था, और दूसरे राज्यों की तरह इसे भी मगध जो साम्राज्य था उसका शिकार होना पड़ा था। 6वीं शताब्दी मतलब 6th century BC के मिडिल में, मतलब जो मध्य काल था 6th century BC का, उसमें मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उन्होंने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को मार डाला और अपना अधिकार जो है वो चंपा पे कर लिया, और वे अपने पिताजी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। और यही वो समय था जब अंग को भी मगध में मिला लिया गया। अब है मगध। 6th century BC में मगध काफी शक्तिशाली राज्य था, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा पावरफुल राज्य था मगध, और जो कि वर्तमान पटना है। और मगध जो है वर्तमान अभी का पटना है और गया जिला तक फैला हुआ है। और कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस भी थे जिसके वजह से इसका काफी ज्यादा विकास जो है वो होते रहा था। और उस वक्त इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह थी। उस समय गिरिब्रज और राजगृह जो था वो काफी प्रसिद्ध था। मगध जो था इसने बहुत सारे राज्यों को जीतकर एक साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे राज्य जो थे वो जीते जा चुके थे। जैसे कौशल को भी मगध का हिस्सा बनाया गया, अंग को भी मगध का हिस्सा बनाया गया, काशी को भी मगध का हिस्सा बनाया गया। तो मगध में काफी सारे राज्य को एक साथ करके और एक बड़े से साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और बुद्ध जो थे उनके पहले यहाँ के जो राजा थे वो थे बृहद्रथ, और जरासंध जो थे यहाँ के पराक्रमी राजा हो चुके थे। तो गौतम बुद्ध से पहले यहाँ के राजा थे बृहद्रथ और जरासंध, और गौतम बुद्ध के समय में जो राजा थे वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। और मगध जो था वो काफी ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था।